जय हिंद दोस्तों, और आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर भी एक बार आप ज़रूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ना। और हम देखने वाले हैं खोज और आविष्कार में क्या अंतर है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खोज के बारे में कि खोज क्या होता है, खोज शब्द कैसे आया है। तो देखना, खोज शब्द कैसे आया है। लैटिन शब्द का एक शब्द होता है डिस्कोपर्टस। क्या होता है? डिस्कोपर्टस, जिसका अर्थ होता है अनकवर। जिसका क्या अर्थ होता है? जिसका अर्थ होता है अनकवर। यानी अनकवर का मतलब है कि उजागर करना या खोलना। जैसे कोई चीज़ पहले से ही है ना, जैसे कोई चीज़ क्या है पहले से होगी तभी तो हम उसका उजागर करेंगे। तो इसका अर्थ भी यही है खोज का, यानी प्रकृति में पहले से ही उस चीज़ का क्या है, विद्यमान है, पहले से ही उस चीज़ का अस्तित्व में होता है। यानी कोई भी जो वस्तु है वो कैसी है, पहले से ही अस्तित्व में होता है। जैसे अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर देखें, किसके तौर पर देखते हैं हम, उदाहरण देखें तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जैसे हम सभी पढ़ते हैं कि न्यूटन ने की है, लेकिन न्यूटन ने खोज कैसे की? उन्होंने बनाया थोड़ी ना, ये प्रकृति में पहले से ही था, लेकिन उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जाना, इसलिए क्या कह देते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है। ब्लैक होल के बारे में पता लगाया है, यानी ये पहले से विद्यमान था ना, इनका बाद में पता चला है, यानी इनकी बाद में खोज हुई है। हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, अनेक चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई बर्ड यानी जो पक्षी वगैरह होती हैं वो भी क्या है, बहुत सारी अगर नहीं मिल जाती हैं तो उनका क्या मतलब है, खोज। यानी ऐसा थोड़ी नहीं है कि उनको बना दिया। तो जो चीज़ें अस्तित्व में नहीं होती हैं उनके बारे में अभी हम जानते हैं, वो क्या होते हैं, आविष्कार। यानी जिन चीज़ों का अस्तित्व में नहीं है, यानी जिनको अलग से बनाते हैं, है ना, जो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं या प्रकृति में विद्यमान ही नहीं होती हैं पहले से ही। प्रकाश बल्ब, यानी जो बल्ब है पहले से विद्यमान नहीं था, इसको बनाया गया है। स्मार्टफोन है ना, कंप्यूटर, हवाई जहाज, ये पहले से थोड़ी नहीं थे प्रकृति में, है ना, प्रकृति की कुछ वस्तुओं के आधार लेकर क्या किया गया है, इनको बनाया गया है। और भी बहुत सारी अनेक वस्तुएं हो सकती हैं, आप बहुत सारे उदाहरण इसमें लिख सकते हैं, मैंने केवल आपके लिए थोड़े से उदाहरण दिए हैं। तो आशा करता हूँ इन दोनों के बारे में आप बेहतर समझ पाए होंगे, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है। और इसी प्रकार की अपडेट्स से या जानकारी या नॉलेज लेने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।